वापटा ने बिलों में बेइंतहा टैक्स लगाने से दो नुकसान उठाए हैं। पहला नुकसान तो ये है कि अवाम ने बिल अदा करने से इनकार कर दिया है और कुछ सरफिरों ने तो अपने घर के मीटर भी उतार कर फेंक दिए हैं और कुछ ने ज़मीन पर लगे हुए खंभे भी गिरा दिए हैं। और दूसरा नुकसान ये हुआ है कि वापटा के जितने भी ऐप थे वो सब सामने आ गए हैं, जिनमें सबसे ज़्यादा वापटा के अमले की नाअहली, जो कि वो रीडिंग टाइम पे ना करना और बिल टाइम पर ना पहुंचाना। आखिर वापटा ने आवाम का ये हाल क्यों किया है, इसको जानने से पहले आपको हम वो कहावत सुनाते हैं जो कि मशहूर है कि एक गांव का चौधरी था जिसने अपने गांव के रास्ते पर एक पुल बनवाया और पुल पर गुज़रने वालों पर टैक्सेस नाफिज कर दिया, जैसा कि आज कल हम पर नाफिज किया गया है। उसने पहले शुरू में टैक्सेस लगाया 100 रुपया, जो कि चौधरी का ऑर्डर मानते हुए सब ने अदा करना शुरू कर दिया। और दोबारा उसने जब देखा कि आवाम टैक्सेस बगैर सोचे समझे और बगैर पूछ गूछ के अदा कर रही है, तो इसी तरह उसने पूछ वाला नहीं था तो चौधरी ने टैक्स बढ़ाकर 500 कर दिया। यहाँ तक कि आवाम खुशी खुशी 500 भी अदा करने लग गई। और चौधरी ने जब देखा कि आवाम इतनी भोली है और इतनी बेवकूफ़ है कि जो कुछ मैं कह रहा हूँ, चौधरी ने सोचा जैसा मैं कह रहा हूँ वैसा ही आवाम कर रही है और जो मैं टैक्स लगा रहा हूँ वो खुशी खुशी पे कर रहे हैं। यहाँ तक कि चौधरी ने टैक्स बढ़ाकर 1000 कर दिया और साथ में एक लित्र भी लगाने के लिए बोल दिया और रास्ते पर एक जल्लाद खड़ा कर दिया, जो कि जल्लाद ने चौराहे पर गुजरने वालों को बताया कि चौधरी का हुक्म है कि 1000 टैक्स अदा करें और साथ में एक लित्र भी। चौराहे पर गुजरने वाले गांव वालों ने बगैर सोचे समझे चौधरी का ये हुक्म भी कबूल कर लिया और लित्र भी खाते रहे और साथ में 1000 रुपया भी अदा करते रहे। यहाँ तक कि लित्र भी बढ़ाकर 2 कर दिए गए और टैक्स भी मज़ीद बढ़ा दिया गया। गांव वालों ने वो भी खुशी खुशी कबूल कर लिया। जब जिलाद को 2 लित्र मारने का हुक्म हुआ तो आवाम ज़्यादा थी, टाइम लग जाता था लित्र मारते हुए, तो आवाम ने चौधरी को शिकायत लगाने की सोची। तो आवाम इकट्ठा होकर चौधरी के पास जाते हैं और चौधरी समझता है कि वो अपना हक और इंसाफ लेने आए हैं, लेकिन आवाम इतनी बेवकूफ़ थी कि चौधरी को जाकर बोलते हैं कि हम सुबह काम पर जाते हैं जबकि आपका जिलाद 2 लित्र लगा रहा है, उसको लित्र लगाने में काफ़ी टाइम लग जाता है, इसलिए आप लित्र लगाने वाले ज़्यादा आदमी कर दें। और चौधरी ने उन बेवकूफ़ों की ये बात सुनकर, आप लोग इतने बेवकूफ़ हैं कि मैं जैसा कह रहा हूँ वैसा ही आप कर रहे हैं, मैं जितनी सज़ा आपको दे रहा हूँ आप वो कबूल कर रहे हैं। आपको अपना हक लेना आता ही नहीं, आपको तो पता ही नहीं है कि आपने मुझसे एक बार भी ये नहीं पूछा कि ये टैक्स क्यों लगाया, हालांकि वो रास्ता तो आपका, जबकि ये रास्ता तो गांव का था, इस पर गुजरना आपका हक था। इसी तरह आज आवाम का जो हाल है, आवाम ने पहले खुशी खुशी 1-1 लित्र कबूल कर लिया, अब जब डबल लित्र लग रहा है, आवाम ने इसके बजाय कि ये पूछे कि हमें लित्र क्यों लगाया जा रहा है, बल्कि आवाम ये कह रही है कि हमें इस बिल अदा करने के लिए किस्तें कर दिए जाएं और हम ये भी अदा करेंगे। और अगर आवाम अभी ये बात ना समझी तो कभी नहीं समझ पाएगी कि इनको लित्र क्यों लगाए जा रहे हैं। हालांकि इनका हक है, कोई भी टैक्स अदा करने से पहले उसके बारे में पूरी जांच पड़ताल करनी चाहिए, ऐसा आज के दौर में कोई नहीं करता। वापटा का जो हाल है वो तो आप जानते ही हैं, आवाम लित्र खा कर मरती जा रही है और ये लित्र बढ़ाते जा रहे हैं, बजाय इसके कि हम लित्र खा कर मर जाएं और टैक्सेस की सूरत में हमें तबाह बर्बाद कर दें। हमें आज आवाज़ उठानी चाहिए और हमें जो हमारा हक बनता है वही कीमत अदा करनी चाहिए, जो कि हमारा असल बिल बनता है, ना कि ये तरह तरह के टैक्सेस लगाकर हमें जिस तरह हमसे हमारी कमाई बटोरी जाती है। अगर आज आवाम इकट्ठा हो गई, एक आवाज़ बन गए, तो इस टैक्सेस से जान छूट जाएगी, वरना ये लित्र इनके नसीब में लिख दिया गया है। बिल्कुल जिस तरह गांव वालों के नसीब में चौधरी ने 1 लित्र लिखा था, इसी तरह ये भी लित्र बढ़ाते जाएंगे। हमें इकट्ठा होकर आज आवाज़ उठानी चाहिए।